मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था अपना सबक सेहत और सफाई। आज हम पढ़ेंगे इसी सबक की मश्क। तो शुरू करते हैं हम अपने सबक की मश्क को। मश्क में सवाल नंबर 1 है तफ़हीम, सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। सवाल अलिफ है, अच्छी सेहत क्यों ज़रूरी है? तो इसका जवाब है अच्छी ज़िंदगी का इन्हसार अच्छी सेहत पर है। हम सेहतमंद होंगे तो ज़िंदगी का सही लुत्फ़ उठाएंगे, इसीलिए अच्छी सेहत बहुत ज़रूरी है। सवाल बे है, अच्छी सेहत के लिए क्या चीज़ें हैं में? तो इसका जवाब है अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली ताज़ा हवा और सफाई का बुनियादी किरदार है। सवाल जीम है, जिल्द हमें किस चीज़ से बचाती है? तो इसका जवाब है जिल्द हमारे जिस्म का लिबास है जो हमारे जिस्म को बाहर की गंदगी से बचाती है। सवाल दाल है, मसाम क्या काम करते हैं? इसका जवाब है मसाम हमारे जिस्म में आने वाले पसीने के ज़रिए फाजिल मादों को खारिज करते हैं। सवाल रे है, जिस्मानी सफाई में क्या क्या शामिल है? तो इसका जवाब है जिस्मानी सफाई में जिस्म, बालों, नाखूनों और दांतों की सफाई शामिल है। सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ, अच्छी ज़िंदगी का इन्हसार हमारी डैश पर है, हमारी अच्छी सेहत पर है। बे है, जिल्द हमारे जिस्म का कुदरती डैश है, तो जिल्द हमारे जिस्म का कुदरती लिबास है। जीम, जिल्द के बारीक सुराखों को डैश कहते हैं, जिल्द के बारीक सुराखों को मसाम कहते हैं। दाल, अगर मसाम डैश हो तो हम बीमार हो जाते हैं, अगर मसाम बंद हो तो हम बीमार हो सकते हैं। रे, अच्छी सेहत के लिए अच्छी डैश ज़रूरी है, तो अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा ज़रूरी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, बाहमी गुफ्तगू। साफ़ सुथरा रहना क्यों ज़रूरी है? तमाम तलबा मिलकर इजहार ख्याल करें। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है और साफ़ सुथरा रहना इंतहाई ज़रूरी है। और साफ़ सुथरा रहने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं आपको ये भी मालूम है? हम बीमार नहीं पड़ते, जरासीम नहीं लगते हमें, और हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। इसी तरह के फ़ायदे आप एक दूसरे के साथ मिलकर इजहार ख्याल करें। सवाल नंबर 4 है लफ्ज़ों का खेल। ज़ैल में दी गई अददी तरतीब मुकम्मल करें। यहाँ हमारे पास अददी तरतीब है, यहाँ हमारे पास कुछ खाली जगह दी गई हैं, हमने उनको मुकम्मल करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, यहाँ आएगा आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां और 30वां। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, अल्फाज की मदद से जुमले बनाइए। अल्फाज है बीमारी, साफ सुथरा ना रहने की वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा का होना निहायत ज़रूरी है। अगला लफ्ज़ है सेहतमंद। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकायदगी, बाकायदगी का जुमला हम बनाएंगे। हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार बाकायदगी से साफ़ करना चाहिए। अगला लफ्ज़ है मैल कुचैल। हमें अपने नाखूनों को वक्त पर काट लेना चाहिए ताकि इसमें मैल कुचैल ना फंसे। ताकत, हमें अपनी ग़िज़ा में ऐसी अशिया इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमें ताकत मुहैया करें। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, ज़ुबान शनासी। वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनाकर जुमलों में इस्तेमाल करें। वाहिद है मक्खी, जमा है मक्खियाँ, इसकी जमा क्या होगी? मक्खियाँ। इसको हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे। ऐसे खानों का इस्तेमाल ना करें जो खुले हों और जिन पर मक्खियाँ बैठी हुई हों। अगला लफ्ज़ है जमा का चीज़ें, इसका वाहिद बनाएंगे चीज़। इसका जुमला लिखेंगे, हमें हर उस चीज़ से दूर रहना चाहिए जो साफ़ सुथरी ना हो। अगला लफ्ज़ है ज़िंदगी, इसकी जमा हम बनाएंगे ज़िंदगियाँ। इसका जुमला बनाएंगे डॉक्टर्स बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचाते हैं। अगला लफ्ज़ है खाना, इसकी जमा होगी खाने। जुमला बनाएंगे, हमें ऐसे खानों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि साफ़ सुथरे हों और हमें ताकत मुहैया करें। अगला लफ्ज़ है सुराख, इसकी जमा क्या होगी? सुराखों। इसका जुमला बनाएंगे, हमारी जिल्द पे पाए जाने वाले मसाम सुराखों की तरह होते हैं। सवाल नंबर 7, दिए गए अल्फाज पर अराब लगाइए। सेहत, अहमियत, जिल्द, बाहिर, हिस्सा। इस पर आपने ज़ेर ज़बर का इस्तेमाल करते हुए अराब लगाकर मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 8 है
बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाएं। इकलौती है वालिदैन औलाद वो की, तो इसका जुमला दुरुस्त क्या होगा? वो वालिदैन की इकलौती औलाद है। तरफ हर गया अंधेरा घुप छा, तो इसका होगा हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। उस आंखों आंसू से लगे बहने की, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नफीस बच्चा मेहनती साबर है, और नफीस और साबर मेहनती बच्चा है। मैं था वाला ही के पास आप आने, मैं आपके पास ही आने वाला था। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, पढ़ना। नीचे दी गई अदात को पढ़िए और अच्छी अदात पर और बुरी अदात पर गलत और दुरुस्त का निशान बनाइए। बाकायदगी से नहाना अच्छी आदत है, तो अच्छी पे दुरुस्त का निशान। कभी कभार दांत साफ करना बुरी आदत है, तो इस पे कांटा लगेगा। ठीक है। घर को साफ करके कूड़ा गली में फेंक देना, ये भी बुरी आदत है, इस पे भी कांटा लगेगा। बड़े हुए नाखून तराशना, ये भी अच्छी आदत है, तो इस पर दुरुस्त का निशान। देर से सोना और देर से उठना गलत आदत है, तो इस पर गलत का निशान। अपने बस्ते कमरे घर को साफ रखना, ये अच्छी आदत है, तो दुरुस्त का निशान। मुंदरजा झैल इकरारी, इनकारी और इस्तिफामी जुमलों को शुरू करते हैं। खाना हमेशा भूख के मुताबिक खाएं, ये कौन सा जुमला है? ये है इकरारी जुमला। अच्छी सेहत ज़रूरी नहीं, जिसमें नहीं आता है वो है इनकारी जुमला। क्या हमें हर किस्म की सब्जियां फल दालें खाना चाहिए? तो ये है इस्तिफामी जुमला, जिसके सामने सवालिया निशान हो, वो इस्तिफामी जुमला कहलाता है। जिसमें ना नहीं इस्तेमाल हुआ वो इनकारी जुमला, और इकरारी जुमला जिसमें किसी काम का करना कहा जा रहा हो। जिल्द हमें किस चीज़ से बचाती है? तो ये है इस्तिफामी जुमला। दूध पीना बहुत ज़रूरी है, ये है इकरारी जुमला। सफाई अच्छी आदत नहीं है, ये है इनकारी जुमला। सवाल नंबर 11 है तख्लीकी लिखाई। आप अपनी जिस्मानी सफाई का किस तरह ख्याल रखते हैं? कॉपी में लिखकर बताइए। सवाल नंबर 12 सरगर्मियाँ। सफाई सुथराई के फ़वाइद का चार्ट बनाकर कमरा जमात में आवेज़ा करें। सवाल नंबर 13 स्कूल में हफ्ता सफाई का एहतमाम करें और उसमें भरपूर हिस्सा लें। सवाल नंबर 14 1 से 30 तक ज़ुबानी गिनती तहरीर करें। तो ये काम आपने ज़रूर करने हैं। इसके साथ हमारी ये मश्क मुकम्मल हुई। कल मिलते हैं नए सबक के साथ और उसकी मश्क के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।